ही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं। केदारनाथ धाम के साथ छेड़छाड़ बंद करो, बंद करो, बंद करो। नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। दिल्ली केदारनाथ मंदिर विवाद पर हमलावर हुई कांग्रेस, धामी सरकार का फूंका पुतला, धर्म बचाने के लगाए नारे। नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, ही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। दिल्ली में मंदिर निर्माण के विरोध में कांग्रेस ने कई जगह पर किया विरोध प्रदर्शन, जमकर की नारेबाजी। दिल्ली में मंदिर बनाने के लिए बैकफुट पर आई बीजेपी, तीर्थ पुरोहितों के बाद कांग्रेस ने खोल दिया मोर्चा। कांग्रेस का ऐलान, केदारनाथ बचाने के लिए निकालेंगे पदयात्रा, हरिद्वार से होगी पदयात्रा की शुरुआत। दिल्ली में केदारनाथ मंदिर के नाम पर विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। चार धाम के तीर्थ पुरोहितों शंकराचार्य के बाद अब कांग्रेस ने भी मोर्चा खोल दिया है, जिसकी वजह से ये मुद्दा अब बीजेपी के लिए गले की फांस बनता जा रहा है। कांग्रेस अब आक्रामक मोड में आ चुकी है। विरोध प्रदर्शन के अलावा कांग्रेस ने हरिद्वार से केदारनाथ तक पदयात्रा निकालने का ऐलान किया है। दूसरी तरफ धामी सरकार भी इस मामले पर तीर्थ पुरोहितों की नाराजगी दूर करने की कोशिश कर रही है। सीएम धामी ने केदारनाथ के संतों को आश्वासन दिया कि दिल्ली मंदिर निर्माण में केदारनाथ का नाम और स्वरूप का इस्तेमाल नहीं होगा। इसके अलावा दिल्ली ट्रस्ट के अध्यक्ष सुरेंद्र रतोला ने कहा कि मंदिर का नाम बदलने पर विचार किया जाएगा। हालांकि उन्होंने ये तो साफ कर दिया कि मंदिर के नाम में धाम शब्द का इस्तेमाल नहीं किया जाएगा, लेकिन उन्होंने यह नहीं बताया कि मंदिर के नाम से केदारनाथ हटेगा या नहीं। केदारनाथ धाम दिल्ली में मंदिर बन रहा है, हम धाम नहीं बना रहे हैं। ये अनावश्यक तूल पकड़ा जा रहा है, क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री जी हमारे उस कार्यक्रम में भूमि पूजन के लिए हम सब लोगों की रिक्वेस्ट पे वहाँ गए थे। वो तो धर्म रक्षक हैं, वो तो धर्म के लिए बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं। चार धाम जो यात्रा है उन्होंने बहुत सुगम और अच्छे तरीके से चलाई है, पूरे उत्तराखंड का नाम रोशन किया है। तो हमने हमारी रिक्वेस्ट थी कि वो लोग वहाँ पे आ जाएं और हमारे भूमि पूजन में हम एक अच्छा काम कर रहे हैं, उत्तराखंड की संस्कृति को आगे बढ़ा रहे हैं, केदार का नाम आगे बढ़ा रहे हैं, इसलिए हम उनको यहाँ बुलाया था। हमारे कहने रिक्वेस्ट पे वहाँ गए थे, लेकिन उनका उस मंदिर से कोई योगदान नहीं है, उनका कोई लेना देना नहीं है, उस ट्रस्ट में उनका कहीं नाम नहीं है, और ना ही उत्तराखंड सरकार का किसी तरह से कोई योगदान हमें मिला है, और ना ही हमने उनसे मांगा है कभी भी। बिल्कुल, हमें जब से पता चला है मीडिया के थ्रू या अखबारों के थ्रू कि कुछ लोगों को आपत्ति है कि ये केदारनाथ धाम नहीं होना चाहिए, केदारनाथ मंदिर नहीं होना चाहिए, यदि कि जिन श्रद्धालुओं को या पुरोहितों को या किसी समाज को हमारी इस नाम से आपत्ति है, ये वो आहत हुए हैं, तो हम जरूर इसके लिए नाम के लिए हमने अपनी कमेटी में बात कर ली है, हम नाम चेंज करने की प्रक्रिया शुरू कर रहे हैं। सीएम धामी के आश्वासन के बाद तीर्थ पुरोहितों ने फिलहाल तो अपने विरोध प्रदर्शन को रोक दिया है। साथ ही चेतावनी दी है कि अगर नाम नहीं बदला गया तो फिर बड़ा आंदोलन होगा। वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस ने दिल्ली में केदारनाथ मंदिर को बड़ा मुद्दा बना दिया है। हरिद्वार और उत्तरकाशी में कांग्रेस कार्यकर्ता सड़कों पर उतरे, धामी सरकार का पुतला जलाया, धर्म और केदारनाथ बचाने के नारे लगाए। इतना ही नहीं, कांग्रेस अब 24 जुलाई से केदारनाथ बचाओ यात्रा की शुरुआत करने जा रही है। हर की पैड़ी में गंगा स्नान के बाद कांग्रेस अध्यक्ष करण महारा इसकी शुरुआत करेंगे। इसके साथ ही इसमें कांग्रेस के दिग्गज नेता हरीश रावत भी शामिल होंगे। साथियों से भी निवेदन मैं कर रहा हूं, और हम इसको हर की पैड़ी में स्नान के साथ 24 तारीख को शुरू करेंगे, और ये पदयात्रा केदारनाथ मंदिर में पूजा अर्चना के साथ समाप्त होगी, और ईश्वर से प्रार्थना करेंगे कि सबकी खुशहाली हो, सद्बुद्धि आए, और जो धर्म के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, धर्म का राजनीतिक इस्तेमाल कर रहे हैं, उनको दंडित भगवान शिव करें। जब कांग्रेस ने केदारनाथ बचाओ यात्रा निकालने का ऐलान किया तो बीजेपी ने भी तुरंत पलटवार कर दिया। दोनों के बीच जुबानी जंग शुरू हो गई। कांग्रेस को युवराज सद्बुद्धि यात्रा निकालनी चाहिए। जब उनके युवराज यानी कि राहुल गांधी संसद में सनातन धर्म के खिलाफ बयानबाजी करते हैं तो कांग्रेस कहां रहती है। वहीं कांग्रेस ने बीजेपी के इस हमले पर जवाब देते हुए कहा कि जब बीजेपी के पास कुछ कहने के लिए नहीं होता तो वो राहुल गांधी को टारगेट करने लगती है। देखिए, कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष जी को सद्बुद्धि यात्रा निकालनी चाहिए। युवराज सद्बुद्धि यात्रा, उनके युवराज संसद में सनातन धर्म के खिलाफ, हिंदू धर्म के खिलाफ बयानबाजी करते हैं, तब कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष कहाँ से होते हैं? जब उनके युवराज कहते हैं
सनातनियों को कहते हैं मंदिर में जाने वाला हर सनातनी छेड़खानी करता है, तब इनके प्रदेश अध्यक्ष जी की सनातनी धर्म के प्रति आस्था कहाँ चली जाती है। कांग्रेस को अपने युवराज की सद्बुद्धि यात्रा निकालनी चाहिए। ये वही कांग्रेस है, जब जब सनातन पर प्रहार होता है तब तब कांग्रेस उस पर राजनीति करती है। ये वही कांग्रेस है, जब जब उत्तराखंड की छवि खराब करने की बात आती है तब कांग्रेस आगे आती है। इस कांग्रेस को सद्बुद्धि यात्रा निकालनी चाहिए, युवराज सद्बुद्धि यात्रा। मैं करण मेहरा जी को सलाह देता हूं कि वो युवराज सद्बुद्धि यात्रा निकाले और सनातनियों के बारे में जो उनके युवराज ने कहा है उसका प्रायश्चित करें। देखिए, शर्म आनी चाहिए भारतीय जनता पार्टी को इस तरह से तोड़ने मरोड़ने के लिए। चीज़ों को कुछ कहने को है नहीं तो घूम फिर कर राहुल गांधी और प्रियंका गांधी पर उनका टारगेट हो जाता है। वो आप जनता को बोरिंग भी लगने लगा है। आपका कुछ नया सोचकर भारतीय जनता पार्टी को कांग्रेस पर हमला बोलना चाहिए। और शर्म इनको इसलिए भी आना चाहिए, इसलिए क्योंकि केदारनाथ का जो सोना चोरी हुआ उस पर अभी तक बात नहीं हुई। QR कोड वहाँ लग गया, चंदा हुगाई कर, उस पर बात नहीं हुई। केदारनाथ जो दिल्ली बुराड़ी का केदारनाथ धाम ट्रस्ट है उसको NOC किसने दी, ट्रस्ट का नाम केदारनाथ धाम की तर्ज पर रखने के लिए, उस पर बात होनी चाहिए। बात इस पर भी होनी चाहिए कि बार बार तीर्थ पुरोहितों को आपके खिलाफ एजिटेशन पर क्यों बैठना पड़ रहा है और क्यों आप शिलान्यास कर रहे हैं, हमारे धामों का दूसरे प्रदेशों में फ्रेंचाइजी खोलने का प्रयास कर रहे हैं। तो मुद्दा यहाँ पर सनातन को बचाने का, संस्कृति और सभ्यता और पौराणिक मान्यताओं को बचाने का है। यहाँ पर मुद्दा युवराज बोले या पप्पू बोले उससे हमें फर्क नहीं पड़ता। तू इधर उधर की ना बात कर, ये बता कारवां लुटा कैसे। दिल्ली में केदारनाथ मंदिर का मुद्दा अब धीरे धीरे राजनीतिक रंग लेने लगा है। बीजेपी और कांग्रेस में आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो गया है। वहीं दूसरी तरफ तीर्थ पुरोहितों को इंतजार है कि दिल्ली में बन रहे मंदिर का नाम बदलकर क्या रखा जाएगा। दिल्ली ट्रस्ट के अध्यक्ष सुरेंद्र अतुल्ला ने नाम बदलने पर विचार करने की बात तो कह दी, लेकिन होगा क्या ये पता नहीं। अब तक दिल्ली केदारनाथ धाम ट्रस्ट की ओर से मंदिर से केदारनाथ शब्द हटाने को लेकर कुछ नहीं कहा गया है। इसका मतलब साफ है कि आने वाले समय में यह मुद्दा और गर्माने वाला है। श्रेष्ठ उत्तराखंड पर खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ उत्तराखंड।